हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप CUET 2026 देने का सोच रहे हैं या फिर आपके दिमाग में ऐसा कोई प्लान है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU जैसी जगहों पे पढ़ना है या आपका कोई ड्रीम कॉलेज आपने सोचा हुआ है जो कि CUET के अंडर आता है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब हम हमारी प्रेपरेशन करेंगे, और यही वजह है कि मैक्सिमम केसेस में वो बच्चे ड्रॉपर्स बन जाते हैं अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं, मैम मेरे लिए CUET प्रिपेयर करने का सही टाइम क्या है, मैं बोर्ड के प्रेशर की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, फिर बोर्ड्स लगे हुए हैं, फिर बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर हमारा शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाएगा कि हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके बोर्ड्स चल रहे हैं तो आप पैरेलल CUET की तैयारी नहीं कर सकते। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि अभी अगर आप CUET की तैयारी करना शुरू करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। आपको हर चीज पर एक रियलिटी चेक मिल रहा होगा और आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आपको ये जेन्युइन लगा या नहीं। राइट, बिकॉज आप समझो इस चीज को कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास 12th पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास 12th की मार्कशीट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना, क्योंकि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करोगे उतनी ही अच्छी आपको डेजिग्नेशन मिल सकती है, उतनी ही अच्छी आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद ही सोचते हैं कि वो कमाना शुरू कर दें, और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर उनका ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाएगा, एक अच्छी जगह से हो जाएगा, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि एक अच्छे करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी भी गाँव में बैठे हुए हो, किसी भी कोने में बैठे हुए, इवन यहाँ तक अगर आप एक अच्छी जगह, एक अच्छी सिटी पे भी बैठे हुए हो, तो भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि आपके लिए कॉलेज अच्छा बहुत मैटर करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं यहाँ पर कि CUET इंडिया का लार्जेस्ट UG एंट्रेंस एग्जाम है। आपको मैक्सिमम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, आपको CUET का एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। बिना इसके दिए आप नहीं जा सकते। एक एस्टिमेटेड डेटा मैं आप लोग को बता रही हूँ, 19 लाख बच्चे के आसपास इसमें बैठने का संभावना रहती है। राइट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा वैरी करता है 13 लाख से लेकर के 15 लाख 17 लाख के बीच तक का। सो अब क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है तो आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा ही देखोगे, तो यहाँ पर वो बच्चों को ज्यादा एडवांटेज मिलेगी जो अर्ली स्टार्ट कर देंगे। सो अर्ली स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली स्टार्ट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट मोमेंट पे आपको एकदम बर्डनसम ना लगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, सॉर्टेड वे में हो जाए, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। नाउ लेट्स टेक रियलिटी चेक। कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट्स लिमिटेड है, सीट्स उतनी ही रहनी है, और यहाँ पर जो रेस है, जो फाइट है, वो एक्चुअली में आपके एक अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंच जाने तक की ही नहीं है, बल्कि उस अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाने की है, क्योंकि जितना अच्छा कॉलेज उतना आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। राइट, वहीं अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, सीट्स इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन एप्लीकेशन इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब जहां पर सपोज एक सीट के लिए अगर 10 बच्चा फाइट करता है तो अब एक सीट के लिए 100 बच्चा फाइट कर रहा होगा। सो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, आपका ध्यान उस एक सीट पर होना चाहिए। सो अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आप भीड़ में कहीं खो जाओ और वही ड्रॉपर बनने की सिचुएशन आपके पास वापस से आ जाए। द सेकेंड रियलिटी इज चेक सिलेबस इज वास्ट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सिलेबस वास्ट है मतलब आपको अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए जाना है तो या तो आपको लैंग्वेज GAT की जरूरत पड़ेगी, या तो आपको लैंग्वेज डोमेन और GAT की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की जरूरत पड़ेगी। राइट, सो आपके लिए बहुत जरूरी है ये चेक करना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। मिनिमम आपको 3 से 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने, आप सिर्फ लैंग्वेज GAT भी ले लो तो भी GAT के अंदर अपने ही इंक्लूडिंग 4 सब्जेक्ट हैं। जीके करंट अफेयर्स 1-2 सेक्शन हो जाते हैं आपके, फिर क्वांट्स और रीजनिंग आपका सेक्शन हो जाता है। वहीं अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसका भी सिलेबस वास्ट है। सो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं मैं बोर्ड्स के साथ इसको पैरेलल कैसे प्रिपेयर करूं, तो बेटा NCERT का सिलेबस वही है, 12th वाला। नॉन डिलेटेड पोर्शन ही आपके एग्जाम में आ रहा है, डिलेटेड पोर्शन नहीं आएगा। तो आप 12th पैरेलल प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा क्या प्रिपेयर करना है, लैंग्वेज और GAT। तो लैंग्वेज GAT के लिए आप अगर अभी से तैयारी कर दोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। 1 घंटे अगर आप डेली का लैंग्वेज को दे दो और 1 घंटे आप GAT के एक सब्जेक्ट को दे दो, अगला दिन आप एक लैंग्वेज और एक GAT के सब्जेक्ट को दे दो, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। कोई बच्चा अगर GAT नहीं दे रहा है तो फिर वो लैंग्वेज को कंसिस्टेंट रखे। लास्ट मिनट प्रिपरेशन मत करना। लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिर्फ आपको कंफ्यूज करती है, आपको लगता है ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, एंड व्हेन यू लर्न टू मच तो फिर कुछ भी बोलते नहीं, एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। मतलब एक चीज को अगर आप संभालते हो तो सब चीजें संभल जाती हैं, लेकिन सब चीजों को संभालने चलते हो तो फिर कुछ भी नहीं संभलता। राइट, बहुत इंपॉसिबल हो जाता है लास्ट मिनट में
आप स्कोर तो कर सकते हो, चाहे आप जितने ही अच्छे स्टूडेंट क्यों ना, आप स्कोर तो कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आप स्पीड में फेल हो जाओ, आप एक्यूरेसी में फेल हो जाओ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप क्वेश्चंस में चॉइस नहीं है, आपको 50 के 50 क्वेश्चंस करने ही करने, तो एक ना एक क्वेश्चन गलत होने का चांस और सीधे नीचे, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स कट जाते हैं। रियलिटी चेक नंबर 3, कट ऑफ टॉप कॉलेजेस की। अगर आप डीयू को देख लो, बीएचयू को देख लो, जेएनयू को देख लो, इनके जो टॉप कॉलेजेस हैं, है ना, जैसे मान लो मैं बात करती हूँ मेन कैंपसेस की, है ना, मैं बात करूँ नॉर्थ कैंपस की, तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है। एसआरसीसी में कितना कंपटीशन है आपका, हिंदू में कितना कंपटीशन है आपका, तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे कैंपसेस में पहुंचो और आप कट ऑफ बीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप रोगे। फिर वही हो जाता है कि एक बच्चा है जो एक्चुअली में डिजर्विंग है ना, जिसका 12th बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन क्योंकि उसने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, उसने प्रेपरेशन अच्छे से नहीं करी थी, सीयूईटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं करे थे, तो उसको लास्ट मिनट में क्या देखने के लिए मिला कि उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, है ना, उसका एक्यूरेसी नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वो सीधे ऑफ कैंपस या फिर साउथ कैंपस में पहुंच गया, तो वो भी हर्ट करता है और उस वजह से भी बच्चे वापस ड्रॉप लेते हैं। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। सो 1-2 मार्क्स का भी डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन रॉन्ग, सीधे 5 नंबर आपके वैसे ही गलत हो रहे हैं और एक एक्स्ट्रा मार्क्स और चला जा रहा है। मतलब आप ये समझ लो, अगर 50 क्वेश्चंस आने, 250 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो 244 मार्क्स यूं ही हो जाएंगे आपके, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लग गया तो 41 के आसपास मार्क्स बन जाता है ना। तो बी श्योर ऑफ दिस, जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा उतना ही ज्यादा आप स्कोर करोगे। तो अपने एनसीईआरटी को तो वर्ड टू वर्ड, एक जो आपको कॉलम्स दिए गए हैं, ब्लॉक्स दिए गए हैं, सारा वर्ड टू वर्ड पढ़ लो अभी से ही। बोर्ड को जितने अच्छे से पढ़ लोगे उतना अच्छा रहेगा। प्लस लैंग्वेज और जीएटी की बात करूं तो एक बार एक स्टैंडर्ड सिलेबस कवर कर लो, फिर ई बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और फिर मॉक टेस्ट दे दो। ये आपका प्रोसेस है। अगर आप अभी भी शुरू करोगे ना दिसंबर से, तो दिसंबर जनवरी आप अपने सिलेबस कंप्लीशन को दे दो, फेब मार्च अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा, तब आप रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना शुरू कर देना, और फिर उसके बाद आपका जो अप्रैल वाला टाइम होगा, अप्रैल मई वाला, उसमें आप अपने मॉक टेस्ट दे लेना। रियलिटी चेक नंबर 4 इज दिस, बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों को बैलेंस करना है, यानी कि आपको क्लास 12 बोर्ड्स और सीयूईटी एक साथ ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो अर्ली प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मदद करेगी, सफिशिएंट टाइम में ना पढ़ने का भी, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का भी, प्रैक्टिस करने का भी, और साथ ही साथ में आपके मॉक टेस्ट करने का भी। लेट जितना स्टार्ट करोगे उतना डबल प्रेशर होगा। देखो जितना लेट होता है ना उतना आप बेविल्डर्ड होते हो, तो बेविल्डर्ड वाली सिचुएशन आपके साथ नहीं आनी चाहिए कि मैं अब क्या करूं, मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ लूंगा तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन के लिए जा रहे हो, आपको बेटा समझना पड़ेगा, और कंपटीशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा, है ना। विकैबुलरी इज नॉट 1 डे टास्क, क्वांट्स के रूल्स इज नॉट 1 डे टास्क, है ना। फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। तो अर्ली प्रिपरेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है? कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं, मल्टीपल रिवीजन मिल जाता है आपको, मॉक टेस्ट के लिए अच्छा स्पेस टाइम मिल जाता है, आप उनके एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो, जिससे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है। आपको पता चल जाता है ना आपके वीक एरियाज कैसे हैं, आपको किन के ऊपर वर्क करना है ना। सो अब आपको आज से ही शुरू करना है। अब आज से शुरू करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप? अच्छा देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कंप्लीटली 11th पे फोकस करो, क्योंकि सिलेबस आपका एनसीईआरटी का सिर्फ 12th का ही आता है, बट कुछ कुछ जिस्ट हैं आपके जो 11th के पूछ लिए जाते हैं। तो 11th अगर आप छोड़ भी रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 12th में कुछ भी ऐसा है जो 11th के रेफरेंस है तो उसको थोड़ा सा और सटल वे में पढ़ लेना, जो आपको हेल्प करेगा। हालांकि आपका नॉन डिलीटेड पोर्शन ही क्लास 12th का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो फोकस किस पे होना चाहिए आपका? 12th पे। और 12th में अगर कोई भी ऐसा रेफरेंस है छोटा सा जो 11th का टच रखता है तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना। नेक्स्ट, डोमेन सब्जेक्ट को रोज 1 घंटा दो आप, क्योंकि वो आपके बोर्ड्स को भी प्रिपेयर करवाएगा, राइट। प्लस आप लैंग्वेज अगर पढ़ रहे हो तो एक दिन लैंग्वेज को, एक दिन जीएटी को अगर आप दे दोगे तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। मॉक टेस्ट अभी नहीं दे रहे हो अगर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब आपका अप्रैल आ जाएगा तब आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, इवन मार्च से ही शुरू कर देना। मार्च में आप वीकली देना, और जब अप्रैल आएगा आपका तो आप डेली देना शुरू कर देना, क्योंकि तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लैंग्वेज और जीके की। लैंग्वेज में विकैबुलरी रोज प्रिपेयर करो, क्योंकि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो उसका सिर्फ रिवीजन करना होगा, लेकिन विकैबुलरी आपको रोज पढ़नी पड़ेगी। सेम गोज फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स आप मिस नहीं कर सकते, वो आपको कंसिस्टेंट करना पड़ता है उसमें, ठीक है। नाउ देयर इज अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय साइड जिसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। मैंने पहले भी बताया था, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो 2 महीने में, अगले 2 महीने प्रैक्टिस को दो, और अगले 2 महीने अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो हफ्ते हफ्ते में मॉक टेस्ट दे सकते हो आप। लेकिन जो लास्ट वाला मंथ बचेगा अप्रैल वाला, उसमें आपने डेली मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट एनालिसिस, राइट। सिमिलरली एक प्लान जरूर बना लो। आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो 5 महीने हैं आपके पास। 5 महीने आपका 3 महीने फोकस बोर्ड प्लान होना चाहिए, और फिर उसके बाद बचे हुए 2 महीने आपका जो फोकस प्लान होना चाहिए वो सीयूईटी होना चाहिए। जिसमें प्लान बनाओगे कैसे? डोमेन्स को ज्यादा फोकस करना, लैंग्वेज और जीएटी को ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, लैंग्वेज जीएटी को
आपने टाइम देना है, ठीक है, बस कम होना चाहिए, वो आपके शेड्यूल में कम टाइम प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे आप 1 घंटे या 1.5 घंटे भी कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा फोकस किस पे रखो, डोमेन्स पे, राइट। फिर जैसे ही आपका बचा हुआ 2 महीना आएगा, यानी कि मार्च अप्रैल, तो उसमें आप ज्यादा फोकस करोगे किस पे, लैंग्वेज और जीएटी के ऊपर। डोमेन्स तो आपका तैयार है, सिर्फ रिविजन करना बचेगा, राइट। लास्ट वन है, चाहे मॉक टेस्ट कर रहे हो चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। एनालिसिस आपको ट्रिपल टाइम रिवीजन देता है। हर क्वेश्चन को आप बार बार जाकर के अगर रूल में देख रहे होते हो तो आपका रूल रिवाइज होता है और आपको ये पता चलता है कि आपके वीक एरियाज कौन से, जिनको आप वापस अच्छे से पढ़ लेते हो। स्टडी स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। आपको क्रिएटिविटी ही इस्तेमाल करनी है, मतलब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो क्रिएटिव स्टडी क्या है आपको, कि बुक लेकर के मत बैठ जाओ, बल्कि आप टीचर्स के रेफरेंसेस लो कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा पूछा जाता है ना। मॉक टेस्ट देते टाइम आप एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करिए, स्पीड के ऊपर नहीं, क्योंकि आप एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, स्पीड अपने आप बन जाएगी, राइट। सो इफ यू वांट टू स्कोर वेरी 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 गुड इन CUET 2026, सो यू शुड स्टार्ट अर्ली, एज सून एज यू विल स्टार्ट इट। वैसे जैसे जैसे आप जल्दी जल्दी स्टार्टिंग करोगे, वैसे वैसे आपके पास टाइम ज्यादा होगा और आप बहुत ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन करोगे। और हाँ, जो भी बच्चे नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, सो ये आपके जो थॉट है ना, उनको आपको चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर थॉट, ठीक है। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहली जरूरत है आपकी टू स्टे पॉजिटिव। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कहाँ से प्रिपरेशन करो, आपको 360 डिग्री प्रिपरेशन कहाँ से मिलेगी, तो अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आपके पास सोल्यूशन है, अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो भी आपके पास, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो भी आपके पास सोल्यूशन है। 12th वालों के लिए क्रैश कोर्स प्लस एम्बिशन बैच CUET के साथ वाला मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको सफलता ड्रॉपर्स बैच भी मिल रहा है। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, सोचो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज जो आप पढ़ रहे हो रोज उसका रिविजन आपको मिल रहा है, प्लस ई बुक्स, मॉक टेस्ट और डाउट सेशन, ये सब एक साथ देते हैं हम आपको अलग जाने की जरूरत नहीं है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि अपनी प्रिपरेशन आप करो तो आप सफलता या फिर एम्बिशन रीलोडेड बैच ले सकते हो। रीलोडेड नाम याद रखना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मेल कर देना, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको ना करियर अड्डा की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप करियर अड्डा की ऐप डाउनलोड करोगे, इंडियाज बेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे आओगे, ऑल कोर्सेज पे आओगे, देखो UG PG एग्जाम्स के आपके पास पूरे के पूरे सोल्यूशन है। आपके पास एम्बिशन बैच का भी सॉर्ट है, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आपके पास सफलता बैच का भी सॉर्ट है। सो एम्बिशन बैच और सफलता बैच, ठीक है। तो सफलता जो है आप देख रहे हो, एम्बिशन 4.0 बैच है ना, ये देखो, ये सफलता रीलोडेड है और आपका एम्बिशन रीलोडेड ये है। तो ये 12th वालों के लिए है ना। इस पे आपको कितने % डिस्काउंट मिल जाएगा, इस पे आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 40% डिस्काउंट। आप ये कोड यूज कर लेना Y484, दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। ये देखो 6985 रुपीज़ में आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है, 6985 रुपीज़ का। बाकी आप मुझे मेल कर लेना ऑन माई मेल ID, आपको मैं क्लैरिटी दे दूंगी, ठीक है। माई मेल ID इज रुबैका, आर है बेटा ये, है ना, .aga@adda247.com। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू।